आपके पास इस बात का जवाब हो कि ये तिरंगा यात्रा क्यों निकाला जा रहा है? क्या सीज फायर किसी विजय यात्रा या तिरंगा यात्रा का आधार हो सकता है? और अगर सीज फायर उपलब्धि है तो 1948 में जब सीज फायर हुआ था तो उसकी आलोचना सम्मानित गृह मंत्री जी को, अमित शाह साहब को लोकसभा में नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, उन्होंने का भाषण है, उपलब्ध है, बहुत पुराना भाषण भी नहीं है। जब उन्होंने 1948 के जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सीज फायर की आलोचना की और उन्होंने कहा कि अगर वो सीज फायर नहीं हुआ होता तो पाक अधिकृत कश्मीर आज नहीं होता, हमारा हिस्सा बना रहता। तो सीज फायर तो कोई उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी भी नहीं मानते, तो किस बात के लिए तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं? चलिए, अगर आपके पास तिरंगा यात्रा या विजय जुलूस निकालने का, एक राजनीतिक कार्यक्रम चलाने का अधिकार है तो आप वो आधार बता दीजिए कि क्या क्या चीजें आपने हासिल कर ली। यह देश जब से पाकिस्तान के साथ उलझा हुआ है पिछले 70-75 साल से, उसमें आतंकवाद हमारे पाकिस्तान के साथ संघर्षों का मुख्य बिंदु है। हम किसी भी अन्य विषय को सतह पे आने नहीं दिए, हमेशा आतंकवाद की बात करते रहे और आतंकवाद के इर्द गिर्द ही पाकिस्तान का संदर्भ आता रहा। 2018 में इसी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, किसी और ने नहीं, उनके किसी प्रवक्ता ने नहीं, उन्होंने ही कहा था कि यह पाकिस्तान आतंकियों को शरण देने वाला स्वर बना रहा है अपने आप को। उन्होंने अमेरिका के द्वारा लाखों बिलियन सहायता दिए जाने की आलोचना की और कहा कि अमेरिकी सरकार ने मूर्खतापूर्ण काम किया। आज उसी पाकिस्तान को 6 साल के बाद ही भारत और पाकिस्तान को एक साथ एक दायरे पर रख रहे हैं, एक तराजू पर रख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये आपकी राजनीतिक सफलता है, ये आपकी कूटनीतिक सफलता है। भारत ने कभी नहीं होने दिया। एक दो उदाहरणों को आप छोड़ दीजिए तो इस सरकार के आने के पहले भारत और पाकिस्तान को किसी ने एक साथ मिला के बोला नहीं। भारत अपनी कूटनीति में इतना सफल रहा था। जो विदेशी राजनयिक यात्रा भी करते थे, एक दो उदाहरणों को आप छोड़ दिए तो भारत और पाकिस्तान के साथ साथ यात्राएं नहीं करते थे वो, कि पाकिस्तान भी गए, दिल्ली भी चले आए, दिल्ली भी आए, इस्लामाबाद भी चले गए। हाल के दिनों में बढ़ गया। कौन सी कूटनीति कर रहे थे आप? आखिर जो बात पाकिस्तान के खिलाफ हम लगातार कहते चले आ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान अकेला पड़ता चला जा रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध उसको लगाए गए, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से उसको निकाला गया, उसको ग्रे लिस्ट में डाला गया। ये किसकी सफलता थी? भारत की थी, क्योंकि भारत ने आतंकवाद का पर्याय बना दिया पाकिस्तान को। इस सरकार की नीति क्या हो गई कि आज दुनिया के स्तर पर भारत और पाकिस्तान का नाम एक साथ लिया जाने लगा। इन दोनों देशों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति मध्यस्थता करने की बात करने लगा। यह आपकी राजनीतिक सफलता है, यह आपकी कूटनीतिक सफलता है। और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं हम यात्रा निकालेंगे। ये तो आपके लिए अफसोस करने का दिन था कि आखिर हमसे किस तरह की कूटनीतिक गलतियां हुई कि यह हालत हो गई कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आ गए। और उस पाकिस्तान के साथ अमेरिका व्यापार की बात कर रहा है, जहां उसका कुल 14 बिलियन का यातायात व्यापार है और 150 से ज्यादा बिलियन का जो व्यापार भारत के साथ है, वो दोनों एक साथ खड़े हो गए। कौन सी कूटनीति आपकी है? किस कूटनीतिक सफलता की आप बात कर रहे हैं? और सरकार के निर्णयों की आलोचना करना देशद्रोह कैसे हो गया? क्या 1948 के सरकार के निर्णय की आलोचना तत्कालीन जनसंघ ने नहीं किया था? क्या 1966 में ताशकंद समझौते का विरोध तत्कालीन जनसंघ ने नहीं किया था? दिल्ली में धरना नहीं दिया था? 1962 के लड़ाई के खिलाफ तत्कालीन जनसंघ ने संसद के सामने धरना नहीं दिया? 26/11 की घटना के बाद, आतंकी घटना के बाद तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने सरकार की आलोचना नहीं की थी? उनसे सवाल नहीं पूछे थे? अगर वो देशद्रोह नहीं था तो आज देशद्रोह क्यों हो गया? सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपसे। कांग्रेस से जो मुद्दे उठाए हैं वो ये निहायत तर्कपूर्ण मुद्दे हैं कि आखिर सरकार ये बतावे कि ये स्थितियां क्यों आई। हमको यह स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। निजी तौर पर मैं यह मान लेता हूं कि यह सीज फायर भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति से हुई। मैं नहीं मानता कि अब अमेरिका को इसमें कोई हस्तक्षेप है।
संदेह यह होता है कि आखिर एक भारत के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा अधिकृत घोषणा के पहले इस फायर की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कर दी? जी, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की, गोया कि आपने उनसे सहमति ली या उनको अपनी सहमति अवगत कराया। देश की जनता को अवगत कराने के पहले आपने अवगत करा दिया कि जो भारतीय विदेश सचिव की घोषणा के पहले उन्होंने घोषणा कर दी। क्यों कर दी? मेरा जिस बात पर मैं विश्वास करना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान की आपसी सहमति से सीज फायर हुआ। भारत कितनी बढ़त थी कि भारत को के दबाव में पाकिस्तान ने सीज फायर किया। तो यह सीज फायर की घोषणा तो भारत को करनी चाहिए थी, अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों किया? और यहां से संदेह पैदा होना स्वाभाविक है कि जो ट्रंप दावे कर रहे हैं उन दावों से आप इनकार नहीं कर सकते। किस बात के लिए आप इनकार कर लेंगे? और व्यापार के अब इसमें ये स्थिति बन गई कि जिस विषय को अब तक भारत हमेशा आगे रखता रहा, आतंकवाद का मुद्दा, वो पिछड़ता चला जा रहा है। अब आतंकवादी की कोई बात नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा होने के लिए नहीं तैयार होता था। सभी कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रोत्साहन देने वाला देश है, जिसमें सऊदी अरब जैसा भी देश शामिल था। आज स्थिति हो गई कि अजरबैजान, चीन, तुर्किया खुल के पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। कौन सी रणनीतिक भूल है, इसकी व्याख्या आप नहीं करेंगे। ये भारत हित में है। और बात ये विजय शाह की जो बात हो रही है, विजय शाह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई की उम्मीद क्यों कर रहे हैं आप? और यह भारतीय जनता पार्टी जो कर रही तो कर ही रही है। भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थकों के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई कर दी जिन्होंने लेफ्टिनेंट नरवाल की पत्नी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, मिस्री साहब के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की, और सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की। और मेरा सवाल तो यह भी है कि जिनकी बात कही जा रही थी कि आईपीएस एसोसिएशन ने आलोचना की, आईपीएस एसोसिएशन आलोचना करने के लिए बना है। आप कड़ी टिप्पणी कर देंगे, आपका काम खत्म हो गया। आप किस बात के लिए आईपीएस अफसर हैं? आपकी टिप्पणियों, आपकी रिपोर्ट से लोगों के भाग्य तय हो जाते हैं, लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हो जाते हैं, लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलता। आपने एक एप्लीकेशन दिया क्या किसी थाने में जाकर के कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। डिप्लोमेट एसोसिएशन इस बयान की निंदा करता है, तो निंदा करने में तो हमारे राजनीतिक दल माहिर हैं। आप निंदा क्यों कर रहे हैं? आपका एक एप्लीकेशन आपने पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने पे जाके दिया कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। आपका मुख्यालय 12 खंबा रोड पर है। अब ले जाके देते, कहते कि साहब इनके खिलाफ इन्होंने इस सेवा के सबसे वरिष्ठतम अधिकारी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां की हैं। विदेश सचिव से सीनियर मोस्ट तो कोई आईपीएस अफसर होता नहीं है। और आपने एक बयान जारी कर दिया, सरेआम पब्लिकली आके किसी व्यक्ति ने ये बोला भी नहीं फिजिकली कि हम इसकी आलोचना करते हैं, और हम थाने में जाकर के इसकी रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर से मिलकर के इसकी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए आग्रह करेंगे। उच्च न्यायालय जबलपुर बेंच ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया जी। और उस व्यक्ति ने बड़ा काम कर दिया, कम से कम जिसने जाकर के रिट दाखिल की, और आज ही न्यायालय ने इसकी सुनवाई कर दी और आदेश जारी कर दिया। उस आदेश को मानने की ताकत अभी डीजीपी के पास नहीं है। उस निर्णय के खिलाफ कोई जाए क्या करेगा वो अलग की बात है। लेकिन जी इन संगठनों, आईएएस एसोसिएशन ने निंदा कर दी, आईपीएस एसोसिएशन ने निंदा कर दी, आईएफएस एसोसिएशन ने निंदा कर दी, डिप्लोमेट फोरम ने आलोचना कर दी। अरे क्या है ये? आप लोग इस देश के सामान्य व्यक्ति हैं कि आलोचना करके आप अपने दायित्व से बचे रह जाएंगे? आप अपने लोगों के साथ नहीं खड़े हैं। आप उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जिनको जो दायित्व निर्वहन करने के लिए दिया गया, वो अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहा है, और उनकी सुरक्षा करने की जो जिम्मेदारी आपके पास है उससे आप बचने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद किए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने किस ऐसे नेता के खिलाफ कार्रवाई की है? विजय शाह साहब 2000, मुझे जहां तक याद आ रहा है, राकेश जी और कंफर्म करेंगे, 2013 में संभवतः उनको पहली बार मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था। उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के परिवार के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। उनके टिप्पणियों और उनकी गतिविधियों का कोई हिसाब किताब नहीं है। 8 बार के विधायक हैं और लगातार उनके साथ विवाद जुड़े हुए हैं, लगातार। फिर उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर बन के चले आए। नई शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी थे, इस सरकार में भी है। किस विवादास्पद व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप से अलग कर लिया?
किनको लेकर के इन्होंने ये नारे, इस तरह की बातें उनके राजनीतिक पाठ्यक्रम के अनुसार उनको सूट करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हो। अगर 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 इस तरह की सुचिता के पक्षधर होते तो इस तरह के बयान देने वाले लोगों को अपनी पार्टी में रहने देते क्या हो? और लगातार जिस तरह की बात कही जा रही है, कोई सूफिया कुरैशी के खिलाफ पहली बार उन्होंने कोई बात कही है, किसी व्यक्ति ने कही है? कितनी बातें कही, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। मिस्री साहब के खिलाफ कितनी बातें कही गई हैं, एक दो व्यक्ति ने कहा है। और कोई ऐसे वो व्यक्ति नहीं है जो अनजान लोग हो। अनजान लोग है कि उनके बच्चे खासे फॉलोवर हैं, और कौन लोग उनको फॉलो करते हो भी आप देख लीजिए। एक बयान, अच्छा आप ये भी छोड़ दीजिए कि आप उनकी पहचान है, आप एक बयान आप बता सकते हैं किसी सत्तारूढ़ दल की तरफ से कि वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए, या इन बयानों के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेंगे? जिस बयान से जेपी नड्डा साहब ने एक दूरी बना लिया था सांसद दुबे जी के बयान के खिलाफ, दुबे जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? लगातार उन्होंने बयान दिया, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ उन्होंने बयान दिए, क्या हुआ? कोई कार्रवाई हुई क्या? अब ये सवाल है नहीं। लेकिन जिन लोगों को इस मामले में आगे आना चाहिए था, उन्होंने भी इस अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया, ये भी बात उठनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही का अंतिम बात, कांग्रेस ने जो इस मुद्दे पर अपनी रणनीति बनाई है कि जो इस मामले में सरकार का खोखलापन है उसको सामने लाने का, और इस पूरे घटनाक्रम को एक राजनीतिक दल के रूप में लाभ उठाने की जो कोशिश है, उस लोगों को तथ्यों का लोगों के बीच में ले जाने की जो निर्णय है, यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण। और एक विपक्षी दल के रूप में भारतीय कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि उन सभी तथ्यों को लोगों के सामने रखे जिन तथ्यों को यह सरकार इस पूरे प्रकरण में छिपाना चाहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु जी आपके पास, और जब राजनीति